नमस्कार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की संसद को नए सिरे से गढ़ने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। टाटा ग्रुप को इसका 862 करोड़ में करीब ठेका दिया गया है। यही नहीं, इससे भी कहीं ज़्यादा आपको ये पता होना चाहिए, जो लुटियंस एरिया है उसका नव गठन करने की कवायद भी शुरू हो गई है और इसका बजट करीब 20,000 करोड़ है। जी हाँ, कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में लाखों मजदूरों को आपने सड़कों पर पैदल चलते देखा, लाखों बेघर लोगों को आपने पलायन करते देखा, रोजी रोटी के लिए और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए संघर्ष करते देखा। लेकिन भारत की सरकार इस समय जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़ाने का फैसला कर चुकी है। हम इस समय सबसे ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं। अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि इस तिमाही में -24% ये आंकड़ा नीचे आ गया है। हमारे यहाँ करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की पहले की जो मूलभूत समस्याएं हैं हम अभी तक उनका सामना कर रहे हैं। गरीब लोगों को अभी तक हम जो है वो घर उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं। भारत की हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ये निर्णय ले चुकी है कि जो लुटियंस एरिया है उसका स्वरूप पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं MM बलडोदिया आपसे मुखातिब हो रहा हूं और आज हम बात करेंगे कि भारतीय संसद के स्वरूप को बदलने की क्या आवश्यकता है, क्यों भारत सरकार इस संसदीय स्वरूप को बदलना चाहती है, क्यों भारत की सरकार जो दिल्ली का लुटियंस एरिया है उसको बदलना चाहती है, और इसके साथ साथ हम हमारे वर्तमान संसद भवन, उसके ऐतिहासिक महत्व और उसके निर्माण से लेकर सभी बातों को गौर से विश्लेषित करेंगे। और साथ ही मैं आपसे बात करूंगा कि क्या वास्तव में इसकी अभी जरूरत है या कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में हर एक जन की सहभागिता के साथ भारत को मजबूत बनाने, भारत को बुलंद करने और भारत को सक्षम करने की आवश्यकता है। क्या आत्मनिर्भर भारत बनाने की और यही एक ऐसा कदम है? हमें बिल्कुल इस बारे में सोचना चाहिए और हमें गौर फरमाना चाहिए कि क्या 20,000 करोड़ के महत्वाकांक्षी बजट से जो होने वाली ये प्रक्रिया है इसको कुछ समय के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय का संसद भवन गोलाकार आकृति और प्रथम तल पर 144 खंभों से सुशोभित है। यह उस समय के वास्तुविद एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर की देखरेख में तैयार हुआ। ये महान वास्तुविद पूरी दिल्ली का नक्शा बनाने और दिल्ली में ऐतिहासिक इमारतों के निर्माण के लिए ही नहीं अपितु विश्व में अनेक इमारतों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। भारत की ये जो संसद है 1927 में बनकर तैयार हुई और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया। इस संसदीय भवन में आप देखें तो एक सेंट्रल हॉल जो अपने आप में विशिष्ट है। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के अपने अपने 2 हॉल मौजूद हैं। इसके अलावा एक बड़ी लाइब्रेरी, बड़ा पुस्तकालय इसमें अवस्थित है। भारतीय संसद का सेंट्रल हॉल अपने आप में ऐतिहासिक है और इसकी 2 बड़ी बातें, भारतीय संविधान समिति का जो प्रारूप है संविधान सभा के सभी सदस्यों ने यहाँ बैठकर पारित किया और उसको हस्ताक्षरित किया। इसके अलावा दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत की आज़ादी का जो मसौदा था उस भारतीय आज़ादी का मसौदा अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीयों को इसी केंद्रीय कक्ष में सौंपा गया। तो इस लिहाज से अपने आप में ये ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। वर्तमान भारतीय संसद भवन का नमूना मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में मतावली गांव के एक मंदिर से लिया गया है जिसको 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है। जी हाँ, ये गोलाकार है और आकृति के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल संसदीय भवन जैसा है, वहां से ये आकृति ली गई। अब देखिए, बात करते हैं संसद भवन के नए निर्माण के संबंध में। तो अगर देखा जाए इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राजपथ है जिसकी लंबाई करीब 3 किलोमीटर है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक की मैं बात कर रहा हूं और इनके दोनों तरफ अगर आप देखें तो नॉर्थ जोन और साउथ जोन है। नॉर्थ जोन और साउथ जोन में अनेक विभाग, अनेक मंत्रालय, उनके ऑफिसेज बने हैं और उनमें ही एक तरफ भारत की वर्तमान संसद बनी हुई है। ये जो पूरा एरिया है, पूरा इलाका है, इसको लुटियंस इलाका कहते हैं, इसको लुटियंस जोन कहते हैं। और जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग है इसकी देखरेख में अब नए संसद भवन का निर्माण यहाँ होना है। केवल नए संसद भवन का निर्माण ही नहीं, उसके साथ साथ एक केंद्रीय सचिवालय के निर्माण की बात की गई है और इस राजपथ के प्रारूप को भी बदले जाने की बात की गई है। राजपथ भी नव संरचनात्मक स्वरूप में आपके सामने होगा।
2022 तक नए संसद भवन के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अब इस संसदीय भवन को बदले जाने की आवश्यकता इसलिए बताई जा रही है कि वर्तमान समय में जो सांसदों के बैठने की व्यवस्था है या उनका जो स्थान है, आने वाले समय में ये कम पड़ जाएगा। 2026 तक परिसीमन के बाद संसदीय सीटों के बढ़ने की काफ़ी संभावना बताई जा रही है और निश्चित तौर पर तब ये कम पड़ेगा। ये बात तथ्यपरक है, ये तार्किक लगती है। इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण दिया जा रहा है कि उस समय बनी ये बिल्डिंग, ये भवन भूकंप रोधी नहीं है, तो अगर किसी बड़े भूकंप का सामना अगर करना पड़े तो ये शायद नहीं ठहर पाएगी। सही भी है, इसको बदला जाना चाहिए। तीसरी बात, यहाँ कहा गया कि उस समय की आवश्यकताएं और इस समय की आवश्यकताएं जो हैं उनको देखते हुए ये अभी इनएडिक्वेट है। वर्तमान समय में भारतीय संसद के आसपास अनेक जो मिनिस्ट्रीज हैं, उनके भवन, उनके ऑफिसेज हैं और ये करीब 47 इन नंबर हैं, 47 करीब ये हैं। अलग अलग जगह अनेक कामों के लिए जाना पड़ता है और इसमें काफ़ी बड़ा पैसा, बड़ा अमाउंट खर्च होता है। तो संसद भवन के निर्माण के साथ साथ एक केंद्रीय सचिवालय के निर्माण की रूपरेखा भी रखी गई। एक केंद्रीय सचिवालय के निर्माण की भी बात की जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि एक साथ सभी विभागों को संचालित करने के लिए एक केंद्रीय सचिवालय बना दिया जाए, जिससे आवाजाही में और इस प्रकार के अनर्गल जो खर्चे हैं उनसे बचा जा सके। साथ ही करीब 1000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष इन सभी भवनों को मेंटेन करने के लिए जो दिया जाता है बतौर किराए या अन्य प्रकार के उपभोग के लिए, उसको भी सरकार कम कर सके। नए संसद भवन के निर्माण के साथ साथ लुटियंस एरिया की जो तस्वीर बदलने की बात की जा रही है, देखिए ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट स्कीम और प्रोजेक्ट जो है उसके तहत या उसके अंडर इसके काम करने की कवायद शुरू की गई है, जिसका बजट मैंने प्रारंभ में कहा करीब 20,000 करोड़ बताया जाता है। और इसमें जो नया संसद भवन बनने वाला है वो त्रिकोणीय, ट्रायंगुलर फॉर्म का होने वाला है। नए संसद भवन को 60,000 मीटर स्क्वायर एरिया में बनाए जाने की संभावना है और इसमें करीब 6 दरवाजे होंगे। अभी का जो संसद भवन है उसमें 12 दरवाजे हैं, जिसमें एक नंबर गेट जो है वो मुख्य द्वार के रूप में जाना जाता है। अब हम इन सब बातों के बाद ये डिस्कस करें, क्या इस महामारी के समय, क्या इस भयावह दौर में, क्या इस मुश्किल दौर में नए संसद भवन के निर्माण और सेंट्रल विस्टा स्कीम को 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके नया स्वरूप देने की, उसको मूर्त रूप देने की आवश्यकता है? मैं जहां तक समझता हूं कुछ उदाहरण आपके पास ऐसे हैं, दुनिया में कुछ ऐसे उदाहरण आपके पास हैं जो आपको ये बताएंगे कि संसद भवन निश्चित तौर पर पुरानी बिल्डिंग है, काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन उसी के समकक्ष और उससे कहीं ज़्यादा वर्षों पुराने भवन आज भी जो हैं वो ऐतिहासिक महत्व के बने हुए हैं और अनेक देशों की अपने आप में विरासत को वो संजोए हुए हैं। मैं अमेरिका की बात करूं, अगर यूएस सीनेट का जो कैपिटल बिल्डिंग है उसको देखा जाए तो करीब 1800 में इसका निर्माण हो चुका था। तो आप देखिए 200 साल से ज़्यादा पुराना ये है, उसमें अभी भी अमेरिकन सीनेट चलता है। इसके अलावा वेस्टमिंस्टर पैलेस है जो यूके का है, वो भी डेफिनेटली करीब आप कहेंगे काफ़ी पुराना है, 100 साल से अधिक पुराना वो है। आप व्हाइट हाउस की बात अगर करें जो दुनिया की जानी मानी बिल्डिंग है, वो भी करीब 200 साल से पुरानी है। तो ये सब देश जो अपने आप में बहुत स्थापित हैं, हमसे कहीं आगे हैं, अगर ये सब इतने पुराने बिल्डिंग्स को संजोए रख सकते हैं और उन्हीं में अपना काम संचालित कर सकते हैं, समय के साथ उन्होंने भी अपने आप में व्यापक बदलाव किए हैं, तो क्या हम बदलाव नहीं करके भारत की समृद्धि में और भारत को वास्तव में आत्मनिर्भर बनाने में नहीं ध्यान केंद्रित करें? ये यक्ष प्रश्न पूरे समाज के लिए है, आप सब लोगों के लिए भी है।